हाँ, लाइकोपोडियम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में कई संरचनाएं बनती हैं जो इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम, कई मेथड्स हैं। तो नंबर 1 जो मेथड है वो है बल्बिल्स का, बल्बिल्स और गैमी, इनका फॉर्मेशन। गैमी और बल्बिल्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यूरोस्टेकिया जो जेनेरा है उसमें बड लाइक संरचनाओं का निर्माण होता है, बल्बिल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बल्बिल्स में जो एपिकल रीजन है प्लांट्स का, वहाँ पर जैसे इस तरह से अपेक्स रीजन है, और यहाँ पर कुछ जो सेल्स हैं एपिकल सेल्स, एपिकल लीव्स, सॉरी, ये लीव्स में जो फूड होता है, भोजन होता है, वो स्टोर हो जाता है और किसी लीफ के एक्सिल्स में से इसका फॉर्मेशन होता है। तो रिजर्व फूड हो जाएगा, उसके कारण जो यहाँ की जो लीव्स है वो फ्लैसी हो जाएंगे, मांसल हो जाती हैं, फ्लैसी हो जाती है, कई जो पत्तियां हैं और वो बल्बिल्स का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि इनमें जो फूड है वो स्टोर हो जाता है, भोजन के यहाँ पर संचय हो जाता है, जो स्पाइरली अरेंज्ड हो सकती हैं यहाँ पर अपेक्स रीजन पर, एपिकल रीजन्स पर, प्लांट्स पर, और इसमें स्मॉल एक्सिस का निर्माण हो जाता है। स्पोरोफिल्स या मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस भी कहा है इनको, क्योंकि इसका, या फिर स्पोरेंजिया और मॉडिफाइड लीफ हैं बल्बिल्स और गैमी। यूरोस्टेकिया जेनेरा में है जो प्लांट्स होते हैं उनमें जनरल ये मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, और ये मेल प्लांट से अलग होकर के और एक नया पौधा बना लेती है। इसी तरह से जो सेकंड अपना मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन, अपस्थानिक बर्ड्स का, इनको बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं यहाँ पर, और अपस्थानिक जो कलिकाएं बनती हैं, बर्ड्स बनती हैं, ये जो स्टेम होता है उसके बेस का पोर्शन है या आधारी भाग से यहाँ पर कुछ स्पीशीज में एडवेंटिशियस ब्रांचेस का निर्माण होता है। ये बर्ड्स आगे चल करके और नए एक प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जब ये मुख्य जो प्लांट है उससे अलग हो जाए तो स्टेम के बेसल पार्ट्स में जो बड्स बनती हैं उनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। थर्ड जो अपन मेथड है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड डिके। फ्रेगमेंटेशन तो इसमें जनरली जो क्रीपिंग
स्पीसीज हैं, सरफेस के साथ चलने वाली जो जातियां हैं, उनमें इस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन कहीं पर ये टूट जाते हैं किसी बाह्य आघात से, तो जो प्लांट्स होता है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह से ये ब्रांचिंग यहाँ पर डाइकोटोमसली ब्रांच, और यहाँ पर इस तरह से इनमें जब यहाँ पर जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है डाइकोटोमसली ब्रांच जो स्टेम है इसकी, तो यहाँ पर अगर किसी तरह से इसकी जो सेल्स हैं गल जाती है, सड़ जाती है, क्षय हो जाता है, तो ये दोनों अलग अलग पौधे हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन या डिके द्वारा भी इनमें नए पौधों का निर्माण होता है लाइकोपोडियम। फोर्थ जो मेथड है अपना, उसमें बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में जनरली फॉर्मेशन होता है वो रूट्स में होता है, जड़ों में होता है, और जड़ों में जो अपेक्स वाली सेल्स होती हैं उन सेल्स में प्रोलिफरेशन, और प्रोलिफरेशन द्वारा जो सेल्स होती हैं वो ट्यूबर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ट्यूबर्स बना देती हैं। अपस्थानिक रूट्स में इस तरह से लाइकोपोडियम, सल्मम वगैरह, वहाँ पर ये ट्यूबर्स का फॉर्मेशन देखा गया। जब ये ट्यूबर्स जड़ से अलग होकर के और इनका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन द्वारा नए पौधे का, नया न्यू प्लांट का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से जब अपन लाइकोपोडियम की रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो चार मेथड्स कॉमन मेथड है जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन के काम में आ। नेक्स्ट अपन बात करें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम या सिंगल स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम जो बनती है या स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है वो विशेष तरह की लीव्स होती है जिनको अपन स्पोरोफिल्स या फर्टाइल लीव्स, स्पोरोफिल्स। इन स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया का या स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियम जनरली एडैक्सियल साइड पर इसका फॉर्मेशन मीन्स डॉर्सल जो सरफेस है उस पर होता है। स्पोरेंजिया होमोस्पोरस होती है, एक ही तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि ये लाइकोपोडियम में वो होमोस्पोरस है। स्पोरोफिल्स और फोलियस लीव्स, ये जो यूरोस्टेकिया जेनेरा है उसमें जनरली एक ही जैसी होती है स्पोरोफिल्स में, और फोलियस लीव्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होकर के या अरेंज्ड होकर के स्ट्रोक बिलाई या वायलस या कौन का ठीक ढंग से ये फॉर्मेशन
नहीं कर पाती। लेकिन जब अपन वो फेलोस्टेकिया जेनेरा में जो प्लांट्स आते हैं, स्पीसीज आती हैं, उनमें जो स्ट्रोबाइलस हैं, स्पोरोफिल्स हैं, वो फॉलिएज लीफ से स्मॉल होती है, इनका आकार छोटा होता है, फॉलिएज लीव्स का साइज बड़ा होता है। उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रोबाइलस और कोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर अपन देखें, ये एक लीफ और इसकी यहाँ पर एडैक्सियल सरफेस पर एक स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है और ये स्पोरोफिल स्पोरोफिल पर यहाँ पर ये स्पोरेंजिया और इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे ये स्पोर्स इस तरह से एक स्पोरेंजिया पर एक ही स्पोर का एक स्पोरोफिल पर एक ही स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, और ये मिलकर के एक्सिस और यहाँ पर उनकी डॉर्सल सरफेस पर कोन में स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होता है, और इसका सेंट्रल एक्सिस है और स्पोरोफिल नेक्स्ट स्पोरिंग। इस तरह से एक कोन की संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है लाइकोपोडियम में, वो है यू स्पोरेंजियम। यू स्पोरेंजिया टाइप के डेवलपमेंट में ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स इनके एक स्पोरेंजियम के निर्माण में भाग लेगा। 2 से 5 सेल्स का पूरा ग्रुप और स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करता है। इन सेल्स में इस तरह से पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा आउटर और इनर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है डिवीजन। आउटर जो सरफेस सेल्स होती हैं वो 2 से 5 सेल्स थिक जैकेट का निर्माण करते हैं, और इनर वाली जो सेल्स हैं वो स्पोरोजीनस टिश्यू बनाते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू में आगे माइटोटिक डिवीजन द्वारा स्पोर मदर सेल्स का निर्माण। स्पोर मदर सेल्स में नेक्स्ट मियोसिस डिवीजन और उसके द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन। स्पोर्स जो एक ही शेप एंड साइज के होते हैं, यहाँ पर स्पोर्स बने। आउटर ये सेल्स जो जैकेट है उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो टैपिटम का काम करेगी। टैपिटम की जो सेल्स होती हैं वो रिच होती हैं, प्रोटीन्स वगैरह उनका वहाँ पर स्टोर होता है, ये न्यूट्रिशन में काम आती हैं, यानी जो स्पोर्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। इस तरह से यहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट मीन्स जो विकास होता है वो यू स्पोरेंजिया टाइप होता है। सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ सेल्स सुपरफिशियल सेल्स, उनमें
पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा आउटर जैकेट इनिशियल सेल्स का, और अंदर की तरफ जो सेल्स बनती हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यूज का निर्माण करती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन, स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, और उनमें रिडक्शन डिवीजन द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स जनरल एक शेप और साइज के होते हैं, मीन्स ये होमोस्पोरस प्लांट। जैकेट इनिशियल सेल्स में जैकेट्स का फॉर्मेशन होगा। सबसे अंदर वाली जो सरफेस होती है वो टैपिटम का निर्माण करेगी। टैपिटम पोषण प्रदान करती है, और लास्ट में सारी जो लेयर्स हैं वो गल जाती हैं, सिर्फ आउटर लेयर ही रहती है, और उसमें जो सेल्स हैं सबसे ऊपर वाली वो स्टोमियम का निर्माण कर देती है, और जब इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर स्टोमियम द्वारा ये रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और यहाँ से जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है लाइकोपोडियम। तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स भी आउटर एक्साइन एंटाइन, और सभी जो स्पोर्स वो सभी एक ही तरह के हैं, होमोस्पोर्स। होमोस्पोरस प्लांट है, और इन स्पोर्स में आगे यहाँ से लिबरेशन हो जाएंगे और नई जगह पर पहुँच करके गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है।